हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयु IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। और हमें पता भी है कि आप लोग तैयारी भी जी जान से कर रहे हैं ना। तो मैथ की क्लासेस आपको कैसे लगती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अगर अच्छी लगती हैं क्लासेस तो लाइक भी करिए, नहीं अच्छी लगती हैं तो डिसलाइक करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस क्यों नहीं अच्छी लग रही हैं और कहाँ पे आपको समझने में नहीं आ रहा है, तभी तो हम और बेहतर क्लास को कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए जिससे कि क्लास को और इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि अभी एक बच्चे ने कमेंट किया कि जो सर क्लासेस आती हैं हिंदी में ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में भी करिए। तो उसका सुझाव हमें अच्छा लगा कि हाँ सही है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं जो क्लासेस देखते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी में थोड़ा कम समझ में आएगा, तो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो उसका उनका सुझाव अच्छा लगा। तो आपका भी जो सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि स्टूडेंट जो है वो क्लास को कैसे देखना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो परसेंटेज की क्लास तो अभी चल रही है, तो जो आपके फीडबैक होते हैं वो आप ज़रूर दिया करिए। तो परसेंटेज की अभी 8th क्लास हो चुकी है, तो आज हम 9th क्लास पे चलते हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और सवाल को लगाते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट की है, इसी को बताना है। तो सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। देखिए, आपको एक तरीका कल हमने बताया था, प्लस माइनस x प्लस माइनस y और प्लस माइनस x गुणे y और बटे में 100, और ये बराबर हमेशा कमी या फिर वृद्धि बताती है। तो परसेंटेज में ये इसको ध्यान देंगे तो जितने भी आपके कम ज़्यादा होते हैं परसेंटेज में, वो क्वेश्चन आसानी से आपके लग पाएंगे। ठीक है ना। तरीके भी होंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है। जो छोटे मोटे परिवर्तन करता है क्वेश्चन में, कुछ चेंजेस कर देता है तो सवाल नहीं लग पाती है, इस पे लगाएंगे तो एकदम आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ये आपका समझ लीजिए कि बेस है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे लगाएंगे। तो कहा गया कि पहले छूट दी गई, दो छूट दी गई, छूट मतलब कमी की गई ना। तो जब कमी है तो माइनस में रखेंगे, तो रख दीजिए। देखिए 12% की है तो -12, फिर 5% की है तो -5, माइनस माइनस प्लस 12 गुणे 5 और बटे में 100। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो -17 और प्लस में 12 पंचे 60 और बटे में 100, 0 से 0 काट दिए। ठीक है, तो एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 17 प्लस 0.6। अब ध्यान दीजिए, प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा, जब इसको घटाओगे तो 17 में से 0.6 घटेगा तो आपका बचेगा 16.4। समझ में आया? तो कितने की? तो 16.4 की छूट मिल रही है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी कहा गया कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे तो कहेंगे सर परसेंटेज में कमी या वृद्धि तो एक ही दी गई है, दूसरा तो दिया नहीं गया है, तो कैसे निकालेंगे ना। तो अब देखिए, अगर आप लोग सवाल समझें तो यहीं पे दिया है दोनों परसेंट। कैसे? यहाँ पे दूसरा परसेंट ना दे करके कमी या वृद्धि दे दिया है। यहाँ पर मूल ही रहे, मूल का मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन हो ही ना,
मतलब कि जो भी कमी वृद्धि की जाए उससे कोई परिवर्तन पड़े ही ना वेतन पर। तो अभी आपने इसको लिखा था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, अब प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100 बराबर कमी या फिर वृद्धि ना। तो जब मूल वेतन ही मिले मतलब कमी वृद्धि ही ना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे ना। जब कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ तो 0। तो वही देखिए समझना है। तो एक तरीका और भी बताएंगे कैसे लगाना है, लेकिन इस पे आपको बेस पे बता देते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो पहले देखिए कहा गया कि 25% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि के लिए प्लस, तो यहाँ पे हो गया 25। फिर कहा गया कि कहा गया कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो मूल वेतन को बहाल रखने के लिए मतलब वैसा ही रखने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x% से कम किया जाना चाहिए। तो कमी है तो माइनस x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुणे x बटे में 100 बराबर कोई परिवर्तन ना हो तो 0 ही रखेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए 25 चौका 100, यहाँ पे हो गया 25 माइनस x, अब माइनस में x बटा 4। सॉल्व करोगे तो ये हो गया, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया 4 एकम 4 एक 5, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, इसको उस तरफ कर देते हैं। तो ये हो गया 5x बटे में 4 बराबर 25 के 5m 25, x बराबर 5 चौक 20। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये तो था पहला मेथड आपका ना। दूसरे तरीके से आप कैसे लगाएंगे, दूसरी तरीके से आप कैसे लगाएंगे। अब देखिए दूसरा तरीका ये होता है कि जितने की कमी वृद्धि हो, ये सेकंड मेथड आपका हो गया। ध्यान दीजिए, जितने की कमी वृद्धि हो उसको आप ऊपर लिख दीजिए बटे में, जितने की कमी वृद्धि हो रही है उसको घटा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज ही कमी वृद्धि हो रही है। तो कमी होगी तो घटा देंगे 100 में से, वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। अब देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो इसके लिए हम जोड़ देंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे आप 125। अब परसेंट बताना है तो गुणे में 100 कर देते हैं। इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 25 पंचे 125, अब 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, तब पर भी कितना आ गया 20%। और तीसरा मेथड देखिए, तीसरे तरीके से आप कैसे लगाएंगे। आपको जो मेथड समझ में आए उस तरीके से आप लगाइए। ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, और तीसरे मेथड से हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कहा गया 25% की वृद्धि की गई ना, कितने की, 25 की। तो इसी परसेंट को ही हम लेके चल देते हैं। देखिए ये हो गया 25, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे। सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो आप ये हो गया 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए ये आपका मूल है, ये आपका कमी है, कितने की कमी या वृद्धि की जा रही है। नीचे हमेशा मूल आपको बताता है, ऊपर हमेशा कमी या वृद्धि बताता है। अगर आप परसेंटेज की पहली क्लास देखे होंगे तो शुरुआत में ही इसको हमने बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए कहा गया कि मूल वेतन बनाए रखने के लिए नए वेतन में कितने की कमी या वृद्धि करें ना। अब देखिए नया वेतन आपका बनेगा कितना, अब वृद्धि हो रहा है ना, ये आपका पुराना वेतन है, ये आपका नया वेतन, जोड़ दोगे तो वृद्धि कमी है, जोड़ दोगे तो आपको नया पता चलेगा। तो 4 एक 5 बन रहा है नया वेतन 5। अब बताना है परसेंटेज कितना कमी वृद्धि करे। तो टोटल 100% होता है, अब बटे में 4 एक 5, सॉल्व कर दीजिए। तो 5 से काटोगे 20 पंचे 100, कितने की 20% की। तो आप चाहे जिस तरीके से लगाइए, क्वेश्चन हर तरीके से लगेगा। ये आपका बेस है, इस पे आपके चाहे जितने चेंजेस करें उस आधार पे कर सकते हैं। क्या सवाल समझ में आई कि नहीं आई आपको? अगर समझ में आती है तो लाइक जरूर करें क्लासेस को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और करते हैं उसको। तो देखिए अगले सवाल में कहा गया कि यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, कमी कैसे करेंगे अब देखिए। बेस पे सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे तो देखिए, कहा गया ये कमी वृद्धि आपका बता रहा है, ठीक है। टमाटर पर केवल 15% वृद्धि होना चाहिए, और सॉरी खर्च पे सिर्फ 15% वृद्धि हो। कीमत में वृद्धि हुई, कहा गया कि टमाटर की कीमत में 15% की वृद्धि हो, तो सुधा टमाटर पर केवल 15% बढ़ाना चाहती है, तो टमाटर की मात्रा में कितने % की कमी करे। नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि x की कमी करती है। ठीक, तो देखिए वृद्धि हुई तो हम लिखेंगे +25, नहीं पता कितने की कमी तो -x कर देते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, अब 25 गुणे x बटे में 100 इतना करता है, तो हमेशा कमी वृद्धि बताता है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कह रहा है कि 15% की, तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 4 एकम 4 एक 5, ये हो गया। 25 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घटाओगे तो ये हो गया 5x बटे में 4 बराबर 10 के, बराबर 10 के। सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना, 4 दूनी 8%। तो टमाटर की मात्रा में कितने % की कमी करे, तो आप लोग कहेंगे 8% की। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। अब देखिए जैसे आपकी पहला दूसरा क्वेश्चन था, उसी आधार पे ये भी है आपका। कैसे करेंगे देखिए, तरीका दोनों है, तीनों तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से आप लगाइए। तो देखिए पहले हम % को ही बता देते हैं। कहा गया कि 25% घट गया, घट रहा है ना, मतलब कमी हो रही है। तो ये हो गया, पहले मेथड से हम बता देते हैं आपको। 25 बटे में 100, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। कमी है तो ये हमेशा कमी बता रहा है तो घटाएंगे। नीचे वाला ये हमारा मूल बताता है और ये हमेशा कमी या फिर वृद्धि बताता है, ठीक है ना। अब देखिए कमी कह रहा है तो कमी है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना, 3 आया। अब कहा गया कि मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, नई कीमत को कितना % बढ़ाना चाहिए ना। तो आपका नया कीमत है, पुराना था कितना, कहेंगे आप 100। नई कीमत कितनी बन रही है आपकी, घटाएंगे तो ये नई जो बनेगी आपकी, तो 4 - 1 बराबर 3 बनेगी, क्योंकि कमी हो रही है तो घटाएंगे। कहा गया कि कितने % बढ़ाना चाहिए, कमी वृद्धि करना चाहिए, तो बटे में नई कीमत रख दिए। सॉल्व नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। क्या ये समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा ना। तो चलिए आपको बेसिक पे बता देते हैं, तब ये थोड़ा सा समझ में आएगा शायद आपको। तो कैसे, ये तरीका देखेंगे तो आपका तुरंत ही लग जाएगा। देखिए आपका फार्मूला पता है, +-x +-y और +-xy और बटे में 100 बराबर कमी या वृद्धि, कमी
वृद्धि, यही बताता है। कहा गया कि वस्तु की कीमत 25% घट गई तो -25। कहा गया कि मूल कीमत बनाए रखने के लिए जितना पहले था वही उतना रहे, तो इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने की कमी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो नहीं पता तो मान लेते हैं कि यक्स की। कितना बढ़ाना चाहिए तो नहीं पता तो यक्स की। फिर प्लस माइनस माइनस यक्स गुणे 25 बटे में 100। मूल कीमत वही रहे, मतलब कोई कमी वृद्धि ना हो, तो इसका मतलब 0 ही रहे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100, माइनस में है इस तरफ कर देते हैं, तो ये हो गया 4 एकम 4, और ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, तो 4 में से 1 घट गया, कितना बचेगा 3x बटा 4 बराबर कितने के, कहेंगे 25 के। 25 चौका 100, ये गुणे में है माइनस में आएगा इस तरफ, तो x बराबर 100 बटा 3। चाहे ये तरीका लगा लो चाहे इसको लगा लो। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, या फिर एक तरीका और होता है, तीसरा तरीका, आप जो तीसरे तरीके से बताया गया था उससे भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। कैसे, देखिए आपको पता है कि जितने की कमी वृद्धि होती है, जितने की कमी वृद्धि होती है ऊपर उसको लिखते हैं। कितने की कमी वृद्धि, कहेंगे आप 25 की। ठीक, गुणे में परसेंट बताना है तो 100, और बटे में जो भी कमी वृद्धि होती है उसको 100 में घटा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे घट रहा है ना, तो इसका मतलब कमी हो रही है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे आप 75। सॉल्व कर दीजिए, 25 तियां 75, ये हो गया कितना 100 बटा 3। तो चाहे जिस तरीके से लगाइए सबसे आएगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। तो देखिए जैसे, चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए कहा गया कि एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, तो अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम बताइए। कहा गया कि कमी वृद्धि करने के बाद अभी उसका यदि 1 रुपया मूल बचता है तो उसका मूल दाम बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, मूल दाम नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि जो मूल दाम है वो है x रुपए। तो कहा गया कि जो x रुपए है इसी को पहले P% से बढ़ाया गया, तो जब वृद्धि हुई तो हम 100 में P% को जोड़ते हैं और बटे में 100 लिखते हैं। फिर कहा गया P% से घटाया गया, फिर गुणे में 100 माइनस P और बटे में 100। जब इतना करते हैं तब इसका दाम 1 रुपया हो जाता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये भाग में है उस तरफ जाएगा तो गुणे में, तो ये हो गया x गुणे, अब देखिए फार्मूला अगर पता हो तो ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 के, फिर माइनस में p स्क्वायर बराबर इसका गुणा करोगे तो ये हो गया 10,000 के, ये भाग गुणे में है इस तरफ आएगा तो भाग में, तो ये हो गया x बराबर 10,000 अब बटे में 10,000 माइनस पी स्क्वायर। क्या आप लोग को समझ में आया? सवाल में कुछ नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि किसी फॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी की जाती है। कहा गया कि यदि इसमें कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान बताइए। अभी आपने दिखा था कि कमी वृद्धि हमेशा होती है, तो लगाते हैं और लगा के दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ठीक है ना? तो वही है, कमी वृद्धि बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 ना। नहीं समझ में आया? तो ये हो गया
25 पहले वृद्धि है फिर कमी है तो -25। अब प्लस माइनस, -25 गुणे 25 अब बटे में 100। यही हमेशा कमी वृद्धि बताता है। तो कहा गया कि जो कमी है वो x के बराबर है। अगर इसी को सॉल्व करो तो 25 चौका 100, 25 से 25 कट गया तो x बराबर निकलेगा कितना, -25%। तो 25/4%। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने इससे पहले लगाया है। जैसे कहा गया कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय भी 10% का घोटाला करता है और बेचते टाइम भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अभी आपको बताया था ना कि जैसे कि एक कोई व्यापारी है, बेईमान व्यापारी है, वो खरीदते टाइम 10% की बेईमानी करता है। 10% की बेईमानी मतलब कैसे, खरीदने गया 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, लेकिन 10% की बेईमानी किया तो खरीदा कितना, 1100 किलोग्राम, 1100 ग्राम ना, तो वहां पे 10% कमाया। अब फिर जब बेचने लगा तब पर भी 10% की घोटाला किया, मतलब कि बेचना चाहिए था उसको 1000 ग्राम लेकिन बेचा कितना, 900 ग्राम, तब पर भी 10% का घोटाला किया ना, 100 ग्राम का घोटाला किया। तो उसका प्रॉपर लाभ कितना हो रहा है इसी को बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम वही कंडीशन, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई, दोनों बार लाभ कमा रहा है तो दोनों बार प्लस, तो प्लस 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 10 गुणे 10 बटे में 100, 10 10 20 और 20 1 21। सवाल में कुछ नहीं है, अगर करोगे तो आसानी से हो जाएगी ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है सेम वही, इसमें भी है। कहा गया कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो कुल आय में कितनी वृद्धि, 2 बार प्रतिशत वृद्धि कमी है, तो जोड़ दीजिए इसको, दोनों बार वृद्धि है तो 25 प्लस 25 और प्लस 25 गुणे 25 बटे में 100। समझ में आया, सॉल्व करिए इसको। हम्म, 25 नहीं है, यहाँ पे 10 है, 10 10 10, यहाँ भी 10। सॉल्व करिए तो 25 10 35, प्लस में सॉल्व करोगे 2.5 और जोड़ोगे तो 37.5। तो कौन सा ऑप्शन, 37, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है ना। तो अगर क्लासेस समझ में आती है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कहा गया कि दिल्ली नगर पालिका ने पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो करदाता ने खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि की, यही बताना है। तो कैसे इसको करोगे, तो सेम तरीका वैसा ही। अब देखिए 20% बढ़ा तो यहाँ पे 20 प्लस में, फिर कहा गया कमी की गई खपत में तो -20, अब प्लस माइनस, -20 गुणे 20 बटे में 100। सॉल्व करिए, इससे ये कट गया, 00 से 00 कट गया, 2 दूना 4, -4% की कमी। तो करदाता जो है कितने की कमी करता है, तो -4%, माइनस मतलब कमी, तो 4% की। समझ में आ रही है क्लासेस। अगर आपको क्लासेस समझ में आती है तो क्लासेस को लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।